प्रयागराज की ये 7 बेहतरीन जगह कर सकती हैं आपको मंत्रमुग्ध। आप भी बनाएं जल्दी से इन स्थलों में घूमने का प्लान। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज नाम दिया गया है, भारत के सबसे धार्मिक शहरों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और इतिहास और पौराणिक कथाओं को समेटे हुए पर्यटकों के बीच हमेशा से पसंदीदा रहा है। प्रयागराज का भारतीय शहर, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा और यमुना नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद भारत के लगभग सभी समुदायों के लिए एक पवित्र शहर है। हिंदुओं के लिए अनगिनत मंदिर, त्रिवेणी संगम और यहाँ स्थित शिवत आस्था और देवत्व के स्रोत के रूप में काम करते हैं। यहाँ खुसरो बाग जैसे मकबरे और कई मस्जिदें भी हैं। ये शहर विभिन्न कारणों की वजह से बेहद मशहूर है। उनमें से एक है यहाँ की 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती। कुंभ मेले से लेकर इलाहाबाद किले तक, ऐतिहासिक चमत्कारों से लेकर शानदार वास्तुकला तक, इलाहाबाद में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित जरूर कर लेंगी। चलिए आपको फिर यहाँ की कुछ मशहूर जगहों के बारे में बताते हैं। हिंदू धर्म में 3 सबसे महत्वपूर्ण नदियों का मिलन, त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद में स्थित एक पवित्र स्थान है। यह इलाहाबाद में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय और पवित्र स्थानों में से एक है और अक्सर धर्म के कुछ सबसे महत्वपूर्ण मेलों और त्योहारों की मेजबान करता है। संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं। इस क्षेत्र की लोकप्रियता के कारण इलाहाबाद के पूरे शहर को कभी कभी संगम भी कहा जाता है। हर 12 साल में इस स्थान पर कुंभ मेला नामक एक अविश्वसनीय रूप से शुभ त्योहार आयोजित किया जाता है, जबकि हर 6 साल में अर्थ कुंभ का आयोजन यहाँ किया जाता है। इन दोनों त्योहारों पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ देखी जाती है। जहाँ नदियां मिलती हैं, वहाँ हिंदू डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पवित्र जल को छूने से सभी जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यदि आप गंगा और यमुना के बहते पानी में बोटिंग करते हैं, तो आप 2 नदियों के पानी के रंगों में अंतर देख सकते हैं। पहले नंबर पर प्रयागराज का खुसरो बाग। लुकरगंज में स्थित खुसरो बाग इलाहाबाद के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। खुसरो बाग की संरचना में आप मुगल वास्तुकला को देख सकते हैं। खुसरो बाग में 3 शानदार ढंग से डिजाइन किए गए बलुआ पत्थर के मकबरे हैं, जो शाह बेगम, खुसरो मिर्जा और निथार बेगम सहित मुगल राजघरानों को श्रद्धांजलि देते हैं। ये सभी अकबर के बेटे जहांगीर से संबंधित थे। ये बाग अमरूद के पेड़ों और गुलाबों के एक विस्तृत सुंदर बगीचों से सजा हुआ है। यह प्रयागराज में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। दूसरे नंबर पर प्रयागराज का आनंद भवन। 1930 के दशक में मूल स्वराज भवन, जो आज एक प्रसिद्ध इलाहाबाद पर्यटन स्थल है, को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय में बदल दिया गया था। नतीजतन मोतीलाल नेहरू को अपने और अपने परिवार के रहने के लिए एक और हवेली खरीदनी पड़ी और इसे आनंद भवन कहा जाता था। आज यह एक ऐतिहासिक गृह संग्रहालय है जिसमें जवाहर तारामंडल भी है। यूरोपीय फर्नीचर और कुछ चीन के सामानों को मोतीलाल नेहरू ने इस हवेली को सजाने और इसे मूल स्वराज भवन की प्रतिकृति देने के लिए मंगवाए थे। 1970 में जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी द्वारा हवेली को भारत सरकार को दान कर दिया गया था। तभी से इसके रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार पर है। तीसरे नंबर पर प्रयागराज का किला। 1583 में निर्मित वास्तुकला का यह खूबसूरत नमूना पर्यटकों को शहर के समृद्ध इतिहास की याद दिलाने के लिए प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मौजूद है। कहा जाता है कि प्रसिद्ध मुगल सम्राट अकबर इलाहाबाद की आभा से बहुत प्रभावित हुआ था। नतीजतन उन्होंने इस क्षेत्र में एक भव्य किले का निर्माण करने का फैसला किया। यह किला क्षेत्र के हिंदुओं के लिए एक पवित्र वृक्ष शिवट को कवर करने के लिए बनाया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इलाहाबाद किले को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में वर्गीकृत किया है और पर्यटकों के लिए इसके अंदरूनी हिस्से का रखरखाव करता है। किले के कुछ हिस्सों में शिलालेखों के साथ बाहरी भाग में मुगल वास्तुकला को देख सकते हैं। यह प्रयागराज में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। चौथे नंबर पर प्रयागराज का जवाहर तारामंडल, आनंद भवन के बगल में स्थित और 1979 में निर्मित जवाहर तारामंडल विज्ञान और इतिहास का सही संगम है। हर साल जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल लेक्चर नामक एक भव्य कार्यक्रम भी तारामंडल में आयोजित किया जाता है और यह मेहमानों के लिए सौर मंडल और अंतरिक्ष से जुड़े कई शो भी आयोजित करता है। इलाहाबाद में रहते हुए कुछ समय तारामंडल में अवश्य बिताएं। ग्रहों की चाल के बारे में जानने के लिए आप यहाँ के किसी भी शो में भाग ले सकते हैं या कभी कभार यहाँ आयोजित होने वाले विशेष मेलों और लेक्चर का हिस्सा बन सकते हैं। 5वें नंबर पर प्रयागराज का अशोक स्तंभ, गुप्त युग का एक महत्वपूर्ण अवशेष। इलाहाबाद स्तंभ मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित कई स्तंभों में से एक है।
बलुआ पत्थर से निर्मित इस संरचना में चौथी ईसा पूर्व और 17वीं शताब्दी के समुद्रगुप्त और जहांगीर युग के शिलालेख हैं। हालांकि इलाहाबाद किले को इसकी मूल जगह से अशोक इलाहाबाद किले में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कि वर्तमान में सेना की भूमि है। इस प्रकार इलाहाबाद स्तंभ पर जाने से पहले पर्यटकों को पहले अनुमति लेनी पड़ती है। 6वें नंबर पर ऑल सेंट कैथेड्रल प्रयागराज। 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित ऑल सेंट्स कैथेड्रल इलाहाबाद के एमजी मार्ग पर एक शानदार क्रिश्चियन चर्च है। राज्य के खूबसूरत चर्चों में से एक, यह पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। चर्च ऑफ स्टोन के रूप में भी जाना जाने वाला ऑल सेंट्स कैथेड्रल की स्थापना पूर्व में 1871 में लेडी मुइर एलिजाबेथ हंटली वेमिस द्वारा की गई थी।